हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। ठीक है, आ गई है वो घड़ी 17 फरवरी। ठीक है, कुछ ही घंटों में अब आप जाने वाले हो, उस एग्ज़ाम सेंटर में बैठने वाले हो। फर्स्ट टाइम आप अपियर हो रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, है ना। कोई कुछ माहौल नहीं है, एक वो माहौल सेट होगा, है ना। उस माहौल को सेट होने देना ही नहीं है तुम्हें। अब ऐसा समझो कि तुम बस जा रहे हो अपने ही स्कूल में जा रहे हो और वहाँ बैठ के तुम एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, यही वो दिन है जो डिसाइड कर रहा है तुमने कितनी मेहनत की है। करेक्ट, तुमने कितने क्वेश्चंस लगाए, तुमने कितने डीपीपी किया है, कितने मॉक पेपर लगाए, कितना सैंपल पेपर तुमने लगाए, कितना तुमने अपने टीचर्स का सुना है। यही वो दिन है जो वो डिसाइड करने वाला है कितनी तुमने मेहनत की है, कितनी 20% मेहनत की है, 80% की है, या 30%, 50%, जो भी तुमने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें उतना फल मिलने ही वाला है। ये बात फिक्स्ड है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। जितना तुमने मेहनत किया है, जितने तुमने क्वेश्चन लगाए, जितनी तुमने डीपीपी सॉल्व किए, अपने टीचर का सुना है ना, जितने तुमने अपने डाउट सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन लगाया, हर एक क्वेश्चन रगड़ रगड़ के जितना तुमने रिवाइज किया है उस चीज़ को, यही वो दिन है जो उसका जो तुम्हारी मेहनत दिखलाने वाला है। ठीक है, इस दिन पर ही तुम्हें अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई रखना है कि सब लोग बोले कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, लेकिन अपने माइंड में रहना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं। बस बोलना नहीं है, अपने माइंड में रहना चाहिए ये बात कि यस मैं कर सकता हूं, मुझ में वो बात है, मैं ही है वो हूँ। क्यों, क्या है मैथ्स, क्या ही है मैथ्स, क्या ही है वो गणित, क्या ही है वो सवाल। ऐसा जैसे हम क्लास में उड़ाते थे ना क्वेश्चंस को, वैसा ही सेम डिट्टो तुम्हें अपने पेपर में भी सेम प्रश्नों को उड़ाना है। हमने 25 पेपर लगाए हैं मैथ्स के। ठीक है, जोक नहीं है ये, इतने पेपर लगाना एक आसान बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें उस चीज का माहौल ऑलरेडी मिल चुका है, तुम कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते। एक मैथ्स का पेपर हमने इतनी बार अगर बच्चा सॉल्व कर सकता है ना, तो ये तुम्हें एज अ साइकिल मैंने तुम्हें ऑलरेडी उसका जो प्रैक्टिस है, जो चाहिए वो ऑलरेडी तुम्हें दे चुका है। मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, साइकिल चलाना सीख रहा है, एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, लेकिन 6ठी बार 7वीं बार वो तो कुछ चलाना सीखेगा ना। 25वीं बार कैसा करेगा वो, और भी मेहनत करेगा, और भी अच्छे से सॉल्व करेगा, है ना, उसको वो साइकिल चलाना आ गया। सेम ये पेपर में तुमने जितना भी तुम्हारा अप्स एंड डाउन जो तुम्हारा रहा है पेपर में, ये वही है। ठीक है, मैंने तुम्हें इतना तैयार कर चुका हूं, मैं तुम्हें कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस में भर चुका हूं तुम्हारे अंदर कि तुम ऐसा समझोगे ही नहीं कि तुम सीबीएसई का पेपर दे रहे हो। सीबीएसई का पेपर नहीं दे रहे हो तुम अपने बस एक साधारण सा कोई एक सैंपल पर तुम सॉल्व, ऐसा समझना है, माइंड को ऐसा ट्रेन करना है, अरे ये तो सर का ही जो पेपर है, यही क्वेश्चन फंसने वाले, सर का तो पेपर है ये, वही पेपर हम दे रहे हैं। ठीक है, आजू बाजू के लोगों को देखना ही नहीं है, अपना पेपर तुम बस, और तुम्हारी कलम बस चलनी चाहिए, है ना। अपना जो तुम्हारा स्ट्रैटेजी है, किसी का स्ट्रैटेजी क्या होगा, सेक्शन डी से मैं शुरुआत करूँ, किसी का स्ट्रैटेजी होगा मैं सेक्शन ए से करूँ, अपना स्ट्रैटेजी को भूलो मत, उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना। जो तुमने स्ट्रैटेजी मॉक पेपर में यूज़ की थी वही स्ट्रैटेजी उसी में यूज़ करो। जो भी तुमने गलतियाँ की है मॉक पेपर में उसको दोहराओ मत। गलतियाँ बस कर दी तुमने, जितनी गलतियाँ करनी थी उस 25 पेपर में जितनी तुम्हें गलतियाँ करनी थी वो तुमने कर दी, अब इसको फिर से दोहराना नहीं है। अब पूरे फ्रेश माइंड से तुम्हें इस चीज़ का पूरा मेहनत करनी है, उसके अंदर पेपर तुम्हें देना है उसके अंदर, है ना। क्वेश्चंस आए, देखा क्या है वो क्वेश्चन दिख रहा है, समझो उसको, वही क्वेश्चंस दिखने वाले जो हमने पेपर में किए हुए, दैट इज, ये तो बात फिक्स्ड है। 17 फरवरी को शाम को जब मैं यहाँ इसी बोर्ड पे होकर जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं समझ जाएंगा। ठीक है, तो ऐसा अपने आप को महसूस कराना है, खुद को ही वो बात समझाती रहनी बार बार कि मैंने ये चीज़ कर दिया है, आई नो, मुझे कितना कॉन्फिडेंस है, मुझे ये चीज़ आता ही आता है, मुझे ये चीज़ आता ही है। मैं इसके अलावा इसके ऐसा कुछ भी नहीं क्वेश्चन आएगा कि जो मेरे पूरे आउट ऑफ सिलेबस ही है, जो कभी मेरे टीचर ने कभी मुझे कराया ही नहीं, ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है। जो भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे एज इट इज क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं।
इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बात तो पूरी तरह फिक्स्ड है, ठीक है। तो तुमने जो मेहनत की है उसको महसूस करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि यस हमने बात की, हमने ये सब क्वेश्चन किए हुए तो ये फंसने ही वाले हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने ही वाला हूँ, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये जो पेपर है ना, यही है जो डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारे आगे के पेपर्स कैसे जाने वाले। इस पेपर में तुमने अगर वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया ना, पेपर को कैसा सॉल्व करना है, कैसा सीबीएसई पेपर बनाता है, तुमने अगर वो माहौल को समझ लिया ना, बस फिर आगे के पेपर तुम ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। इस पेपर को वही मैं बोल रहा हूँ, जितना तुमने मेहनत किया है पूरे साल भर, यही वो दिन है तुम्हें दिखाने का कि ये वो एक ही दिन मिलता है पूरे साल में, जितने तुमने मेहनत की है वो यही वो दिन है 17 फरवरी, जो तुम्हें दिखाना है इसी दिन पे। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है कि कितना तुमने मेहनत किया, कितने क्वेश्चन लगाए, कितने मॉक पेपर लगाए, कितने सैम्पल पेपर लगाए, कितने डीपीपी तुमने सॉल्व किया, कुछ वो कोई पूछने वाला नहीं है। क्या पूछेगा एट द लास्ट? मार्क्स कितने आए, परसेंटेज कितने आए, यही पूछने वाले, है ना। तो इसीलिए मैं कब से तुम्हें वही बोल रहा हूँ कि अपने इस दिन को बहुत इम्पोर्टेंट समझो, ठीक है। अपने माइंड को पूरा काम एकदम एकदम काम रखो माइंड को कि इस दिन दिस इज अ नॉर्मल डे फॉर मी। जैसा मैं पेपर लगाता था मॉक पेपर्स, उसी तरह ये भी एक टेस्ट ही है जो मैं इसी स्कूल में जाके देने वाला हूँ। बस अपने माइंड को काम रखना, अपने को महसूस कराते रहना है कि मैं ये पेपर दे रहा हूँ। बस वही मैंने जो क्वेश्चंस जो है वो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस मुझे वो सॉल्व करके दिखाना है इन्हें, प्रॉपर स्ट्रक्चर में इसको सॉल्व करके अच्छी तरीके से दिखाना है इन्हें, है ना। यही अपने माइंड को वो पूरी तरीके से वो ट्रेन करके रखना है कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरा पेपर है ये, यही वो दिन है मेरा, ठीक है। मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन मेरे इसमें सीबीएसई का कोई भी मार्क्स का, कोई भी सीबीएसई का कोई भी इसमें जीरो वैल्यू मेरा, ठीक है। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। सिर्फ परसेंटेज कितने आए, कोई भी इंटरव्यू, कोई कहाँ पर भी कोई पूछने वाला ही नहीं है कि कितने मार्क्स आए, कितना, कोई नहीं पूछने वाला। बस एक ही सेक्शन है जो हर वक्त पूछता रहता है, तुम्हारे ऑफकोर्स तुम्हारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वही है। जब तुम्हारे बस वो कहाँ पे काम आते हैं तुम्हारे मार्क्स, जब तुम्हारे पेरेंट्स अपने फैमिली ग्रुप पे जब डालते हैं ना कि दिस स्टूडेंट्स गॉट, कि मेरा बच्चे ने इतने परसेंटेज लाया, इतना, बस उनके वो खुशी के लिए, उनके लिए तो वो कर लो, उनकी खुशी के लिए तो एक सब कर लो, है ना। इस दिन को काफ़ी एक सिंपल डे समझो, ठीक है। इतना भी बहुआ मत बनाओ कि क्या है सीबीएसई का पहला पेपर, बहुआ बना के रखो ही मत, कुछ नहीं है, हलवा है पूरा, ये कुछ नहीं है। सीबीएसई का ही तो इतना बड़ा हो तुम यूपीएससी या किसी बड़ा है, इसका कुछ नहीं दे रहे, सिंपल सा सीबीएसई बोर्ड है, उसका बस तुम पेपर देने जा रहे हो। बस फर्क ये कि तुम ये एक ही चीज़ का फ़र्क है कि तुम किसी और स्कूल में बस जा रहे हो देने के लिए, बस दूसरा कुछ भी नहीं। वो देखना है माहौल को, वो देखना ही नहीं है। तुम्हारा पेपर और तुम्हारी कलम के साथ चलते रहो, रगड़ते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया, आपको एक मोटिवेशनल फील हुआ होगा, आप में वो जागरूकता जागी होगी, ठीक है। जो एक फायर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तुम्हारे मन में, वो क्रिएट हुआ होगा, है ना। एक और चीज़ बताना चाहूँगा जाते जाते कि जब तुम सेंटर पहुँचो तो मतलब अभी तुम स्कूल के यूनिफॉर्म में ही जाओगे, राइट। अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाला जो पैड होता है, ट्रांसपेरेंट पाउच, राइट। तुम्हारा पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, जो भी तुम्हारा मैथमेटिक्स का जो भी तुम्हारा जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारा इकट्ठा करके आई गेस तुमने रख लिया होगा, है ना। अब तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, राइट। अब बस तुम्हें क्या करना है, कोई भी सवाल, कोई भी बुक को हाथ लगाना नहीं है। जो भी तुमने कर लिया है वो कर लिया है, बस पूरे साल भर यही तुम्हारी मेहनत दिखाएगी। अब कल सुबह ना पेपर में बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब के, फलाना चैनल्स जो भी है वो सब 4 बजे आएंगे देखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम देखने जाओ मत, जाओ तुम देखो। अगर तुम्हें लगता है कि यस इट कैन बेनिफिट मी, यू कैन गो। बट एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर उस टीचर ने, अगर उस फलाना टीचर ने एक भी क्वेश्चन ऐसा करा दिया
जो तूने कभी देखा भी नहीं है पूरे साल भर, ऐसा कोई चैप्टर का कोई क्वेश्चन तूने ला दिया और वो क्वेश्चन तुझे नहीं आया, तेरा कॉन्फिडेंस, मैं बोल रहा हूँ, पाताल के नीचे जा गिरेगा और उठेगा नहीं, वो उठेगा भी नहीं जल्दी से। इतना खतरनाक दिन जाएगा, तू जाएगा, खतरनाक खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ का मैं एक डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक डिस्क्लेमर तुम्हें दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक चीज़ का। तो अगर है हिम्मत, कर सकता है, तभी 4 बजे वाले क्लास में जाके देखना, ठीक है, और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसी के साथ आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।